मित्रों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है और इसका व्रत कितनी तारीख को रखा जाएगा और आगे आपको सुनने को मिलेगी महाशिवरात्रि पर्व की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियां। मित्रों, आज हम उस शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो आदि है, अनंत है और अभय है। भगवान शिव और माता पार्वती कण कण व्याप्त उस परमपिता की लीलाओं को समझना हमारी बुद्धि से परे है। उनकी महिमा गाना सूरज को जलता दिया दिखाने जैसा छोटा प्रयास है, परंतु आज की यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल यह कथाएं आपको सिखाएगी कि विष पीकर भी नीलकंठ कैसे बना जाता है और संघर्षों के बीच भी शांत कैसे रहा जाता है। यह एक कहानी नहीं बल्कि यह जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, जब न प्रकाश था न अंधकार, जब केवल मौन था, उस मौन में एक कंपन उठा। वह कंपन था ओम। उसी आदिनाद से सृष्टि की शुरुआत हुई। उस शून्य में जो प्रथम चेतना प्रकट हुई वही महातत्व, वही परमशिव थे। वे निराकार थे, निर्गुण थे, परंतु अनंत शक्ति से पूर्ण थे। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। उनके ध्यान से त्रिदेव प्रकट हुए, ब्रह्मा सृष्टि के लिए, विष्णु पालन के लिए और रुद्र संहार के लिए। परंतु यह रुद्र ही आगे चलकर शिव कहलाए, कल्याणकारी, करुणामय और महाकाल। समय बीतता गया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में विभाजित मानी जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिव की पूजा, अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र करता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से मन के अंधकार दूर होते हैं। यह केवल उपवास नहीं, आत्मसंयम का अभ्यास है, केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। शिव का तांडव भी इसी गहन सत्य का प्रतीक है। सृष्टि मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ।
यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोक जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों।
मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीर सागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीर सागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी।
उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया।
माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था,
जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीर सागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीर सागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया।
उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोक जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी।
प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ। यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसका ताप इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के उस विष को अपने करों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग महाशिवरात्रि के संदेश को और गहरा करता है, त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का संदेश। उधर पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का अहंकार चूर हुआ।
यह घटना सिखाती है कि जहां अपमान और अहंकार हो, वहां विनाश निश्चित है। बाद में सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और एकाग्रता। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, संतुलन की, समर्पण की और सृष्टि के पूर्णत्व की। समय के साथ एक और कथा प्रसिद्ध हुई, एक शिकारी की कथा। वह हिंसक था, जीवों की हत्या करता था। एक बार वह जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी। भय से वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात वह जागता रहा और उसके हाथों से बेलपत्र और जल नीचे गिरते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी किया और जागरण भी। प्रातःकाल शिव प्रकट हुए और बोले कि भाव चाहे अनजाना ही क्यों न हो, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणामय हैं, वे भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों। में विभाजित मानी जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिव की पूजा, अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र करता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से मन के अंधकार दूर होते हैं। यह केवल उपवास नहीं, आत्मसंयम का अभ्यास है, केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। शिव का तांडव भी इसी गहन सत्य का प्रतीक है, सृष्टि, स्थिति और संहार का अनंत चक्र। जो जन्मा है वह नाश होगा और जो नष्ट हुआ है वह पुनः जन्म लेगा। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी शिव की महिमा का विस्तार है। सोमनाथ की अडिग आस्था, काशी विश्वनाथ की मोक्षदायिनी शक्ति, महाकाल की काल पर विजय, केदारनाथ की तपस्या और अन्य सभी तीर्थ जो बताते हैं कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय में निवास करते हैं। महाशिवरात्रि की रात इन सभी शक्तियों का संगम है। यह वह क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अंततः महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम विष को पीकर भी मुस्कुराना सीखते हैं, जब हम अपमान में भी धैर्य रखते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। यह रात्रि अंधकार में प्रकाश खोजने की है, भ्रम में सत्य पहचानने की है और अशांति में शांति पाने की है। जो इस रात जागता है वह केवल नींद से नहीं, अज्ञान से जागता है। जो इस रात व्रत रखता है वह केवल अन्न का नहीं, अपने विकारों का त्याग करता है। और जो इस रात हर हर महादेव का उच्चारण करता है वह अपने भीतर की दिव्यता को पुकारता है। यदि आपने इस महागाथा को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि यह केवल कथा नहीं, एक साधना है। महाशिवरात्रि विभाजित मानी जाती है अपने भीतर के शिव को पहचानना। प्रहर में शिव की पूजा, जब मन शांत हो जाए, मंत्र जाप का विशेष महत्व है, जब केवल ओम की ध्वनि रह जाए, वही महाशिवरात्रि है और बेलपत्र का साक्षात्कार है। ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र करता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से मन के अंधकार दूर होते हैं। यह केवल उपवास नहीं, आत्मसंयम का अभ्यास है, केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। शिव का तांडव भी इसी गहन सत्य का प्रतीक है, सृष्टि, स्थिति और संहार का अनंत चक्र।
जो जन्मा है वह नाश होगा और जो नष्ट हुआ है वह पुनः जन्म लेगा। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी शिव की महिमा का विस्तार है। सोमनाथ की अडिग आस्था, काशी विश्वनाथ की मोक्षदायिनी शक्ति, महाकाल की काल पर विजय, केदारनाथ की तपस्या और अन्य सभी तीर्थ जो बताते हैं कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय में निवास करते हैं। महाशिवरात्रि की रात इन सभी शक्तियों का संगम है। यह वह क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अंततः महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम विष को पीकर भी मुस्कुराना सीखते हैं, जब हम अपमान में भी धैर्य रखते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। यह रात्रि अंधकार में प्रकाश खोजने की है, भ्रम में सत्य पहचानने की है और अशांति में शांति पाने की है। जो इस रात जागता है वह केवल नींद से नहीं, अज्ञान से जागता है। जो इस रात व्रत रखता है वह केवल अन्न का नहीं, अपने विकारों का त्याग करता है। और जो इस रात हर हर महादेव का उच्चारण करता है वह अपने भीतर की दिव्यता को पुकारता है। यदि आपने इस महागाथा को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि यह केवल कथा नहीं, एक साधना है। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के शिव को पहचानना। जब मन शांत हो जाए, जब विचार थम जाए, जब केवल ओम की ध्वनि रह जाए, वही महाशिवरात्रि है, वही शिव का साक्षात्कार है। हर हर महादेव। में विभाजित मानी जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिव की पूजा, अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र करता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से मन के अंधकार दूर होते हैं। यह केवल उपवास नहीं, आत्मसंयम का अभ्यास है, केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। शिव का तांडव भी इसी गहन सत्य का प्रतीक है, सृष्टि, स्थिति और संहार का अनंत चक्र। जो जन्मा है वह नाश होगा और जो नष्ट हुआ है वह पुनः जन्म लेगा। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी शिव की महिमा का विस्तार है। सोमनाथ की अडिग आस्था, काशी विश्वनाथ की मोक्षदायिनी शक्ति, महाकाल की काल पर विजय, केदारनाथ की तपस्या और अन्य सभी तीर्थ जो बताते हैं कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय में निवास करते हैं। महाशिवरात्रि की रात इन सभी शक्तियों का संगम है। यह वह क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अंततः महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम विष को पीकर भी मुस्कुराना सीखते हैं, जब हम अपमान में भी धैर्य रखते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। यह रात्रि अंधकार में प्रकाश खोजने की है, भ्रम में सत्य पहचानने की है और अशांति में शांति पाने की है। जो इस रात जागता है वह केवल नींद से नहीं, अज्ञान से जागता है। जो इस रात व्रत रखता है वह केवल अन्न का नहीं, अपने विकारों का त्याग करता है। और जो इस रात हर हर महादेव का उच्चारण करता है वह अपने भीतर की दिव्यता को पुकारता है। यदि आपने इस महागाथा को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि यह केवल कथा नहीं, एक साधना है। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के शिव को पहचानना। जब मन शांत हो जाए, जब विचार थम जाए,
जब केवल ओम की ध्वनि रह जाए वही महाशिवरात्रि है, वही शिव का साक्षात्कार है। हर हर महादेव में विभाजित मानी जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिव की पूजा, अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र करता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से मन के अंधकार दूर होते हैं। यह केवल उपवास नहीं, आत्मसंयम का अभ्यास है, केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। शिव का तांडव भी इसी गहन सत्य का प्रतीक है, सृष्टि, स्थिति और संहार का अनंत चक्र। जो जन्मा है वह नाश होगा और जो नष्ट हुआ है वह पुनः जन्म लेगा। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी शिव की महिमा का विस्तार है। सोमनाथ की अडिग आस्था, काशी विश्वनाथ की मोक्षदायिनी शक्ति, महाकाल की काल पर विजय, केदारनाथ की तपस्या और अन्य सभी तीर्थ जो बताते हैं कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय में निवास करते हैं। महाशिवरात्रि की रात इन सभी शक्तियों का संगम है। यह वह क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अंततः महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम विष को पीकर भी मुस्कुराना सीखते हैं, जब हम अपमान में भी धैर्य रखते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। यह रात्रि अंधकार में प्रकाश खोजने की है, भ्रम में सत्य पहचानने की है और अशांति में शांति पाने की है। जो इस रात जागता है वह केवल नींद से नहीं, अज्ञान से जागता है। जो इस रात व्रत रखता है वह केवल अन्न का नहीं, अपने विकारों का त्याग करता है। और जो इस रात हर हर महादेव का उच्चारण करता है वह अपने भीतर की दिव्यता को पुकारता है। यदि आपने इस महागाथा को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि यह केवल कथा नहीं, एक साधना है। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के शिव को पहचानना। जब मन शांत हो जाए, जब विचार थम जाए, जब केवल ओम की ध्वनि रह जाए, वही महाशिवरात्रि है, वही शिव का साक्षात्कार है। हर हर महादेव में विभाजित मानी जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिव की पूजा, अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र करता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से मन के अंधकार दूर होते हैं। यह केवल उपवास नहीं, आत्मसंयम का अभ्यास है, केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। शिव का तांडव भी इसी गहन सत्य का प्रतीक है, सृष्टि, स्थिति और संहार का अनंत चक्र। जो जन्मा है वह नाश होगा और जो नष्ट हुआ है वह पुनः जन्म लेगा। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी शिव की महिमा का विस्तार है। सोमनाथ की अडिग आस्था, काशी विश्वनाथ की मोक्षदायिनी शक्ति, महाकाल की काल पर विजय, केदारनाथ की तपस्या और अन्य सभी तीर्थ जो बताते हैं कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय में निवास करते हैं। महाशिवरात्रि की रात इन सभी शक्तियों का संगम है। यह वह क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अंततः महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम विष को पीकर भी मुस्कुराना सीखते हैं, जब हम अपमान में भी धैर्य रखते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। यह रात्रि अंधकार में प्रकाश खोजने की है, भ्रम में सत्य पहचानने की है और अशांति में शांति पाने की है। जो इस रात जागता है वह केवल नींद से नहीं, अज्ञान से जागता है। जो इस रात व्रत रखता है वह केवल अन्न का नहीं,
अपने विकारों का त्याग करता है। और जो इस रात हर हर महादेव का उच्चारण करता है, वह अपने भीतर की दिव्यता को पुकारता है। यदि आपने इस महागाथा को अंत तक सुना है, तो समझ लीजिए कि यह केवल कथा नहीं, एक साधना है। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के शिव को पहचानना। जब मन शांत हो जाए, जब विचार थम जाए, जब केवल ओम की ध्वनि रह जाए, वही महाशिवरात्रि है, वही शिव का साक्षात्कार है। हर हर महादेव में विभाजित मानी जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिव की पूजा, अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र करता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से मन के अंधकार दूर होते हैं। यह केवल उपवास नहीं, आत्मसंयम का अभ्यास है, केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। शिव का तांडव भी इसी गहन सत्य का प्रतीक है, सृष्टि, स्थिति और संहार का अनंत चक्र। जो जन्मा है वह नाश होगा, और जो नष्ट हुआ है वह पुनः जन्म लेगा। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी शिव की महिमा का विस्तार है। सोमनाथ की अडिग आस्था, काशी विश्वनाथ की मोक्षदायिनी शक्ति, महाकाल की काल पर विजय, केदारनाथ की तपस्या और अन्य सभी तीर्थ जो बताते हैं कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय में निवास करते हैं। महाशिवरात्रि की रात इन सभी शक्तियों का संगम है। यह वह क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अंततः महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम विष को पीकर भी मुस्कुराना सीखते हैं, जब हम अपमान में भी धैर्य रखते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। यह रात्रि अंधकार में प्रकाश खोजने की है, भ्रम में सत्य पहचानने की है और अशांति में शांति पाने की है। जो इस रात जागता है वह केवल नींद से नहीं, अज्ञान से जागता है। जो इस रात व्रत रखता है वह केवल अन्न का नहीं, अपने विकारों का त्याग करता है। और जो इस रात हर हर महादेव का उच्चारण करता है, वह अपने भीतर की दिव्यता को पुकारता है। यदि आपने इस महागाथा को अंत तक सुना है, तो समझ लीजिए कि यह केवल कथा नहीं, एक साधना है। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के शिव को पहचानना। जब मन शांत हो जाए, जब विचार थम जाए, जब केवल ओम की ध्वनि रह जाए, वही महाशिवरात्रि है, वही शिव का साक्षात्कार है। हर हर महादेव। में विभाजित मानी जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिव की पूजा, अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र करता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से मन के अंधकार दूर होते हैं। यह केवल उपवास नहीं, आत्मसंयम का अभ्यास है, केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। शिव का तांडव भी इसी गहन सत्य का प्रतीक है, सृष्टि, स्थिति और संहार का अनंत चक्र। जो जन्मा है वह नाश होगा, और जो नष्ट हुआ है वह पुनः जन्म लेगा। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी शिव की महिमा का विस्तार है। सोमनाथ की अडिग आस्था, काशी विश्वनाथ की मोक्षदायिनी शक्ति, महाकाल की काल पर विजय, केदारनाथ की तपस्या और अन्य सभी तीर्थ जो बताते हैं कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय में निवास करते हैं। महाशिवरात्रि की रात इन सभी शक्तियों का संगम है।
यह वह क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अंततः महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम विष को पीकर भी मुस्कुराना सीखते हैं, जब हम अपमान में भी धैर्य रखते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। यह रात्रि अंधकार में प्रकाश खोजने की है, भ्रम में सत्य पहचानने की है और अशांति में शांति पाने की है। जो इस रात जागता है वह केवल नींद से नहीं, अज्ञान से जागता है। जो इस रात व्रत रखता है वह केवल अन्न का नहीं, अपने विकारों का त्याग करता है। और जो इस रात हर हर महादेव का उच्चारण करता है वह अपने भीतर की दिव्यता को पुकारता है। यदि आपने इस महागाथा को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि यह केवल कथा नहीं, एक साधना है। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के शिव को पहचानना। जब मन शांत हो जाए, जब विचार थम जाए, जब केवल ओम की ध्वनि रह जाए, वही महाशिवरात्रि है, वही शिव का साक्षात्कार है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र करता है। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से मन के अंधकार दूर होते हैं। यह केवल उपवास नहीं, आत्मसंयम का अभ्यास है, केवल पूजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। शिव का तांडव भी इसी गहन सत्य का प्रतीक है, सृष्टि, स्थिति और संहार का अनंत चक्र। जो जन्मा है वह नाश होगा और जो नष्ट हुआ है वह पुनः जन्म लेगा। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी शिव की महिमा का विस्तार है। सोमनाथ की अडिग आस्था, काशी विश्वनाथ की मोक्षदायिनी शक्ति, महाकाल की काल पर विजय, केदारनाथ की तपस्या और अन्य सभी तीर्थ जो बताते हैं कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय में निवास करते हैं। महाशिवरात्रि की रात इन सभी शक्तियों का संगम है। यह वह क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अंततः महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम विष को पीकर भी मुस्कुराना सीखते हैं, जब हम अपमान में भी धैर्य रखते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। यह रात्रि अंधकार में प्रकाश खोजने की है, भ्रम में सत्य पहचानने की है और अशांति में शांति पाने की है। जो इस रात जागता है वह केवल नींद से नहीं, अज्ञान से जागता है। जो इस रात व्रत रखता है वह केवल अन्न का नहीं, अपने